हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम चौहान ब्लॉग्स में। तो एक नए दिन के साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, धुंध लगी हुई है, मौसम बिल्कुल ख़राब है और आज भी बारिश आने के आसार बहुत ज़्यादा है कल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर वाली चोटी जहाँ पे बर्फ़ दिख रही है वहाँ पूरे काले काले बादल छा रखे हैं और रात को बर्फ़बारी भी हुई है। और रात से याद आए सुबह 3-4 बजे इतनी भयंकर बारिश हुई कि हमारे छत में भी यहाँ पे पानी हो रखा है। इतनी भयंकर बारिश हुई। जब रात को हम उठे छत पे आए तो देखा हमारा छत ना फुल भर रखा था और यहाँ पे से हमारे छत से नीचे सीढ़ियाँ जाती है जो कि मेरे रूम में जाती है। तो यहाँ से पानी का फ्लो पूरा नीचे चले गया था और रात को 4 बजे हमको छत पे आना पड़ा। पूरा छत साफ किया, यहाँ पे पानी का निकासी है छत से नीचे जाने का, तो वो पाइप पे कुछ कूड़ा लगा हुआ था और इसके कारण पानी पूरा नीचे ढलान में चल गया था। उसको साफ वाफ किया। उस टाइम से मैं सोई नहीं, नाश्ते वास्ते की तैयारी की, बच्चों को टिफिन बनाया, वही सब चला। तो अभी थोड़ा फ्री हुई मैं जैसे ही, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और मेरे साथ साथ यहाँ पे निकिता छत में आई हुई है। निकी का आज पेपर है। निकी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। और निकी का टाइम भी होने वाला है स्कूल जाने का, मतलब पेपर स्टार्ट होने का। यहाँ से निकी को पहुँचने में कितना आधा घंटा लगेगा मार्केट पहुँचने में मेरे घर से ना। तो इसका पेपर का सेंटर जोशीमठी में है और इसको आधा घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो निकी रेडी हो चुकी है, नाश्ता कर लिया, टीका चंदन भी हो गया भाई निकी का, है ना। हाँ, तो निकी को भी ब्लेसिंग्स दें। इसके 12th के एग्ज़ाम हैं अभी और अच्छे से इसके पेपर हो जाए, यही चाहूँगी मैं भी। और पहाड़ों के नज़ारों में ना ऐसे मौसम में भी कमी नहीं रहती है। स्लीपिंग ब्यूटी देखिए सामने पे, रात को बर्फ़बारी हो रखी है वहाँ पे भी। पीछे वाली पहाड़ी पे तो कंटिन्यू यहाँ बारिश होती है तो वहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है सीधे। और सूर्य भगवान आज बादलों के बीच पूरे कुछ ऐसे छुप गए हैं। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। दोस्तों अभी ना लगभग मेरे घर में सभी ने नाश्ता कर दिया है। मेरी सासू माँ भी ड्यूटी के लिए तैयार हो गई हैं, पतिदेव भी, तो निकी ने भी कर लिया, सब ने कर लिया, मतलब मोना ने भी कर दिया होगा। और मैं बची हूँ तो मैं भी फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ते में क्या बनाया है आज वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अंदर आ चुकी हूँ मैं और यहाँ पे सनाया क्या कर रही है। सनाया क्या कर रही है, क्या कर रही है, रुक जाओ। हाँ क्या कर रही है, क्या कर रही, बता क्या कर रही। और ये है मोना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम भी ठीक, तुम भी ठीक। और हमने खा दिया है रोटी, नाश्ता कर दिया है। इन्होंने नाश्ता कर दिया बिना मेरे, अकेले नाश्ता कर दिया इन्होंने। कभी कभी अकेले भी होता है। और कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है? बस बढ़िया। कैसे रही शिवरात्रि? अच्छी रही ना, अच्छी मनाई ना शिवरात्रि? बहुत मस्त। अच्छा, तो चलिए अब मैं दोस्तों मैं अंदर आके ना अपने लिए नाश्ता ले आई हूँ। आज के नाश्ते में है आलू के गुटके जो कि कल रात को बचे हुए थे, और ये है मंडवे की रोटी जिसके ऊपर मैंने घी रखा हुआ है। आजकल ठंडा है यहाँ पे, तो मंडवे की रोटी मुझे पसंद है। मतलब किसी को गेहूं की रोटी बनी थी, किसी को मंडवे की, तो मम्मी, सासू माँ और मैंने मंडवे की रोटी खाई और उन्हें सब ने गेहूं की रोटी खाई क्योंकि मुझे पसंद है। कुछ ये देखिए, मंडवे की रोटी पे घी कुछ इस तरह से लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। और मंडवे खाने का जो स्वाद होता है वो घी के साथ ही होता है। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये है, चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता करती हूँ। उसके बाद काम होगा आगे, जो भी घर के काम धाम बचे हुए, ठीक है। कैसे हो रहा? लाजवाब, मस्त। किचन साफ सुफ करने में आधा घंटा 1 घंटा लग गया था। तो टाइम भी 10:30 हो गए हैं और मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, तो मेरे को हड़बड़ा रही हो रही है। कल रात को ना क्या हुआ कि मैं जल्दी सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। 3 बार तो हम मार्केट गए, ठीक है, मंदिर पैदल, यहाँ से बाज़ार 2 बार पैदल गए, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो वैसे फास्ट था मेरा। और अभी जैसे बाहर आई तो मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। जो कपड़े हमने धुल रखे थे वो सीधे इधर साइड टंगने वाला है, पीछे साइड जहाँ पे बारिश नहीं होती है। नहीं मोना, मोना ने आज मुंह भी नहीं धोया, सच बताए तो। है बारिश आ रही है, ठंडा हो रहा है, मुँह धोने का भी मन नहीं कर रहा। मुंह धोने का मन नहीं कर रहा, इतना ठंडा। अंदाज़ा लगा सकते हो आप, जैसे पहाड़ों में देखो वहाँ पे सीधे बर्फबारी स्टार्ट हो गई है दोबारा। और उससे ख़तरनाक वाली बात यह है कि मुझे जाना है आज पांडु के साथ और
शाम तक ना बारिश होती है। 11:30 बजे ताशु की छुट्टी होती है स्कूल से, पेपर का आज लास्ट डे है। तो ऐसे वाला जब मौसम होता है ना तो पहाड़ों में इधर उधर जाने में डर लगता है। एक तो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, दूसरे में पहाड़ खिसकने का डर भी लगता है। तो और बात रहती तो मैं जाती नहीं, क्योंकि ऐसे में जाना सही नहीं रहता है। बच्चे को भी जाना है आज तो, क्योंकि पेपर भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि कल है संपा की सगाई, आने वाला कल में संपा की सगाई है मेरी ननद की। तो आज मेहंदी है। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स वगैरह रिश्तेदार होंगे। तो आज मेहंदी का फंक्शन होगा थोड़ा बहुत, तो वो वीडियो में आगे जब मैं जाऊंगी तो पता चलेगा। और यहाँ पे ना बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है अभी। और मेरे साथ साथ मोना नहीं जाने वाली है, क्योंकि मोना को कहीं और जाना है। चल मोना बता दे कहाँ जाना है। मेरे को जाना है अपने मामा की लड़की की शादी में। हाँ इस वजह से मैं नहीं जा पा रही संपा की सगाई में। हाँ, तो मैंने जाना है बद्रीनाथ हाईवे की तरफ, और इसने जाना है ऋषिकेश हाईवे की तरफ। नीचे की तरफ पीपल कोटी की तरफ है मामा जी का घर, तो वहाँ पे शादी है इसकी सिस्टर की, तो वहाँ पे जाना है। तो देखते हैं, परसों मैं भी जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, परसों हम आपका वेट करेंगे। बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, कपड़े वपड़े भी उठा लिया है। अब हम जा रहे हैं अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आपको कि जो मैं कल साड़ी पहनने वाली हूँ। लेकिन बारिश भी हो रही है, पर पहनूंगी तो हूँ ही, जब सगाई में जाना है तो पहनना तो है ही। तो वो मैंने अभी साड़ी तो मेरे पास 2-4 दिन पहले आ गई थी, लेकिन उसका ब्लाउज़ मैं कल ही लेके आई। लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, टाइम ही नहीं हो पाया। कल रात को खाना खाते खाते 9:30 हो गए थे। उसके बाद इतनी थक गई थी कि सीधे सो गई, और अभी ट्राई ही नहीं किया वो मैंने। और अगर फिटिंग नहीं होगा तो क्या ही करूँगी मैं, बता क्या करूँगी मैं। देखते हैं, सोचते हैं फिर क्या होता है। चलो दिखाओ। चलो देखते हैं अभी। दोस्तों कल पहनने वाली साड़ी मेरी ये रही, पूरा भी मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। और ये है ब्लाउज। और मोना की नज़र इस पे गड़ी हुई है कि मेरे को क्यों नहीं दिया बल तूने, है मेरे पे अच्छी लगेगी ये, बता। लगेगी तो क्यों बोल रही। ये है ब्लाउज, ये है साड़ी। और कल के ब्लॉग में पता चलेगा आपको, जरूर नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कैसी साड़ी थी, है ना। हाँ। दोस्तों हमारा बैग भी पैक हो चुका है घर जाने के लिए, मतलब अपने गांव जाने के लिए पांडुकेश्वर। आज ताशु भी जाने वाला है, तो ताशु की ड्रेस भी यहाँ पे निकाल के रख दी है। तो दोस्तों जाना तो है ही, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है, और ठंडा भी उतना ही ज़्यादा होने लग गया है। ये देखिए फ़ोन पे अगर दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये पता नहीं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश होने लग गई चारों तरफ। और जितनी बारिश हो रही उतना दुगना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और बर्फ़बारी भी पहाड़ों में अभी भी जा रही है। और मम्मी भी जाएगी आज। मेरे पतिदेव तो चले गए हैं, उनको ड्यूटी भी जाना था, तो वो मॉर्निंग में ही नाश्ता करके चले गए थे। और आज मम्मी भी जाने वाली है हमारे साथ, सासू माँ, तो वो भी अपनी ड्यूटी पे गई हैं GMBN में, और वहीं से हम साथ जाएंगे। लेकिन ये बारिश रुके तो हम बाज़ार तक जाए पैदल, उसके बाद वहाँ से। तो दोस्तों बारिश के स्टार्ट होते होते बच्चे भी स्कूल से घर आ गए हैं, क्योंकि 11:15 हो चुकी है। 11:30 बजे तक इनकी छुट्टी होती है, और घर पहुँचते पहुँचते बच्चों को धीरे धीरे 11:15 हो जाता है। बारिश में भीग क्या है। हाँ। हेलो भाई, कुछ नहीं क्या, हेलो हाय नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। हाँ, पेपर कैसे हुआ। अच्छा हुआ ना, पक्का। हाँ। चलो ठीक है। तो दोस्तों इनको चाय पानी पिलाते हैं हम। दोस्तों अभी 2:30 बज चुके हैं, और मैं तैयार हो चुकी हूँ पांडुकेश्वर जाने के लिए। आज भी सेम कलर का जैकेट पहना है, इग्नोर करना इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी हमने खाना भी खा लिया है, लंच। और ताशु देखे भाग गया अकेले अकेले। कैसे जाऊँ। जाओ जल्दी जाओ। जा ही रहे हैं, बारिश में भीगते भीगते जाऊंगी बहुत। ये देख सकते हो आप कितनी भयंकर बारिश हो रही है, अभी भी भीगूंगी मैं छक करके। एला रुक जा, मैं आ रही। चलो बाय 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 बाय। निकी का पेपर कैसे हुआ बता दे जरा। अच्छा हुआ ना, ठीक ठाक हुआ वाला आज पेपर। अच्छा ही होना चाहिए। आज आप क्या खाना चाहोगे। नहीं अकेले नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो बाय। क्या खाना चाहोगे। बाय मिलते हैं फिर आज कल। हमको खिलाएगी। तो गाइस ये कपड़े कुपड़े संभाल देना। ओ दोस्तों कपड़े कुपड़े बच्चों के अंदर रखना, बाहर नहीं। और गेट भी बंद कर देना। घर से निकल गई हूँ मैं फिलहाल। भागते हैं बारिश में भीगते भीगते, वहाँ जाके तो हालत ही ख़राब हो जानी है मेरी। अरे एक ही छाता भी नहीं था हमारे पास, इतने गरीब हो चुके हैं। कल ये भी बारिश में जाएंगे भीगते भीगते। और मेरा बेटा ना वापस आ गया है छाता लेके। चलो ताशु नहीं। घर में तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन रास्ते में आते आते बहुत मोटी बारिश हो गई है, बहुत भयंकर तरीके से भीग गए हैं।
ताशु का हुड तो पूरा गीला हो चुका है एक साइड से, और मेरा जैकेट भी दोनों साइड से हो गया। मुझे दिया ही नहीं। और मार्केट में हम पहुंचने ही वाले हैं, फटाफट से सामान लेंगे नहीं तो और भीग जाएंगे। तो दोस्तों बाजार से हमने सामान ले लिया है। ये है मिठाई, जो छूटा हुआ सामान था, क्योंकि कल होनी ऐसा गई तो पहले ले जाके करना क्या था, इसलिए मिठाई का जिम्मा मेरा था कि मिठाई मैं ले जा रही हूँ। और यहाँ पे से ना मेरी ननद है, ननद के हस्बैंड मतलब मेरे भाई मुझे लेने आए थे मार्केट तक, तो यहाँ पे मैंने सामान भी ले लिया है और हम सामान लेके गाड़ी में बैठ चुके हैं। और सासू माँ का वेट कर रहे थे। भाई सासू माँ तो पहले ही निकल गई, बहुत जल्दबाजी होती है उनको हर जगह जाने की, तो वो किसी के साथ पहले ही निकल गई हैं। अब तक वो पांडु के साथ पहुँच भी गई होंगी। तो यहाँ से मरवाड़ी से पूजा भी हमारे साथ जाएगी। पूजा के बच्चे मतलब जिनके साथ हम गाड़ी में जा रहे हैं उनके बच्चे हम सब साथ जाने वाले हैं। तो अभी भी ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही भयंकर। मेरा एक जैकेट एक साइड ना पूरा गीला हो चुका है, ये देखिए। तासु यहाँ पे थक गया है भाई, पैदल चलते चलते थक गया। अब थके क्या? अग्रिम अभी नीचे से अपने घर से आएगा। तासु थक गया ना बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है। हाँ नींद आने लग गई, पैदल चलता ही नहीं है तासु। घर में तो उछल कूद में नंबर 1 और चलने में बिल्कुल निचट हो रखा है। नहीं नंबर 10 गाइस, आज मेरी बुआ की सगाई है। हम जा रहे हैं सगाई में और हम परसों तक घर आ जाएंगे। हाँ तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट और बधाई जरूर दे, और लाइक भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? हाँ तो यहाँ देखो रिंकू चौहान है, रिंकू चौहान, छोटा सा रिंकू चौहान। और रिंकू चौहान अग्रिम का है कि तेजस का, किसका है? दोनों भाई का। हम ले जा रहे थे रिंकू चौहान को। हेलो हाय। बहुत भी कहते हम बाजार में। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय आ गई है, तो अभी फटाफट चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों देखिए लगातार बारिश हो रही है। ये देखो दोस्तों लच्छी लोग भी आ गए हैं। ये भी हमारे साथ पांडुकेश्वर जाएंगे। मामा प्रणाम। अरे लच्छी बोल रही मैं चाय नहीं पीती। ये आ गए भाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी, हाय बोल पे। प्रणाम, जीते रहो। इधर आओ। ये देखिए जीते रहो, जीते रहो बोला। को बुखार आ गया। हमारा रिंकू चौहान कैसा है? वाइट है। जो हमें क्या हुआ इसको? बुखार। अति को क्यों है बुखार? कब पे? इसी के फैल गए होंगे तुझको, या तो हाँ, इसको वायरस। फैल गए होंगे। नहीं बोल। मेरे को भी तो हो रखी, खांसी भी हो रही, दवाई ला तुम तो हमको मत खिला देना। कहाँ? चलो रिन्ने चलो गप मत मारो, चलो जल्दी। 4:45 हो गए हैं, 5:30 बजे पहुंचेंगे हम घर। बच्चे पार्टी चले गए हैं। पूजा में कने ओलर हे माँ गिरा दिया था भाई इन्होंने, मुझको गिरा दिया था। ब्लॉग देखते हुए नींद नहीं आ रही बल भैया को। मुझे देखो रात भर भूली ब्लॉग दियो अपनों बल नींद नहीं होनी। माँ के किस्म तेरे ब्लॉग पूरा देखा मैंने। अच्छा। रात को ना हाँ मतलब तुम्हारा जो शैम्पू जो शॉपिंग हुए वो सब कुछ जो होते नहीं रात में 1-2 बजे में। अच्छा मैं हॉट स्टार खोले थे फोन पर। हाँ लगते जो होते। दोस्तों हम पांडुकेश्वर पहुंच गए हैं। अभी 5:30 हो गए हैं, लगभग 5:30 बजे पहुंच रहे हैं हम। इन्होंने बहुत देर किया। रिंकू चौहान भी भीगते भीगते चले गए आगे। जाओ गिरना मत। हाँ बैग नहीं ले जाना तो। देखिए भाई ये है हमारा प्यारा सा गांव पांडुकेश्वर,
और ये है कुबेर भगवान जी का मंदिर। जय भगवान कुबेर की। अब बच्चे चले गए आगे। ले जा रहे पति देव भी चले गए हैं। अब हम गाड़ी में से सामान निकालते हैं फटाफट। कैसे पढ़ना कौची ना। अब ये देखिए चाची भी पूरा सामान लेने आए थे, सब्जी वगैरह सब भर के ले जा रहे हैं कंडी में। गिफ्ट और पूजा पीछे से आ रहे हैं। घर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे स्तुति मेरी भांजी भी मिल चुकी है। स्तुति हाय बोल दे। और बारिश में कैसा लगा? मजा आया? भीगने में भीग के आए ना, मजा आया ना। और ठंडा भी उतना ही हो रहा। गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। यहाँ तो मम्मी कुक बन गई है भाई। मम्मी यहाँ दिल्ली में पहुंच गई। और तुम तो अखी छोड़ हम रहे भाज यहाँ पढ़ना तुम बोल ज्यादा गड़े जाना रे। मैं टिफिन पैक करी और फ्रिज मार भी दौरे तो बाद में दिन में खुल मिलते। चाय बन गई। जा देखो मुंह मीठा भी हो गया। मिठाई खा ली। हेलो नन्नू। हेलो नन्नू। मामी तनिष्क हाय बोलो। आज क्या बन रहा है खाने में? क्या बन रहा? यहाँ पे दाल है। ये है दाल जो कि पक चुकी है। यहाँ पे दाल फ्राई करने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे क्या बन रहा है आज? सब्जी में हरी सब्जी। अच्छा तेजस भूख लग गई? अंदर जाएंगे। यहाँ पे बच्चा पार्टी खेल रहे हैं। हाय बोलो सब। यहाँ लाइट में सब क्लियर दिख रहे। तबीयत खराब नहीं हो, थकान लग गई है अभी। गाड़ी में सर घूम गया ब्लोवर से। हाय तनिष्क हाय कर दे। हाय दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे दाल पीसी जाती है। और सबसे पहले ये है काली दाल जो कि कटी हुई है। इसको ना कल शाम को भिगाया जाता है। और जब भी कोई भी शुभ काम हो तो काली दाल की जो पकौड़ी होती है वो बनाई जाती है। और ये है पत्थर सिलवट्टा, कुछ इस तरह का होता है हमारे यहाँ पे। इससे दाल पीसी जाती है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ दाल पीस रही है। दोस्तों यहाँ पे मेरी चाची सास है और यहाँ पे मेरी सास है। सास तो दिख ही नहीं रही। चाची को बहुत बहुत बधाई हो। 3 बेटियों की शादी धूमधाम से हुई अच्छे ढंग से। चौथी की भी कल सगाई लग रही है। तो बोलो चाची जी कुछ। जिसमें कि हमने ये काली दाल भिगा रखी है और ये शुभ मानते हैं हमारे इधर में। शुभ काम में हाँ। शुभ काम में पहले हम काली दाल की पकौड़ी बनाते हैं। हाँ। तो जो इसमें जो हमने कल भिगाई, ये समय मेरी जेठानी ने धोई और पीस रहे हैं वो। तो इसकी कल हम पकौड़ी बनाएंगे और ससुराल वालों को खुश करेंगे पकौड़ी से। पकौड़ी से एक डब्बा ससुराल वालों को देंगे। हाँ। यही हमारी शुभकामनाएं है। हाँ यही हमारी पहाड़ों की मिठाई। वैसे आरसा बनाना था हमने, पर बारिश मौसम पहले ही वेदर चेक कर लिया था, वो तो हो नहीं पाया। प्रसादी में होगा वो। तो दोस्तों टंकी में पानी ख़त्म हो गया। इतना पानी यूज़ हुआ और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ। बारिश अभी भी जारी है, ये देख सकते हो आप। ये भयंकर वाली बारिश हो रही है। और संपा यहाँ पे टंकी में पानी देखने गई है। हेलो संपा।
कोई बात नहीं। ये है इसका खाना। मेरा ये खाना खाने के बाद यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ कल खाने की तैयारी भी होने लगी है। यहाँ पे सब्जी कट हो रही है। सब मिलके ना काम पे लगे हुए हैं और चाची और सासू माँ भी मेरे सोच रहे हैं कि क्या करूँ। तो इनके लिए भी मैंने काम तैयार रखा हुआ है। ये लगा रही है नेहा चंपा की मेहंदी, तो मैंने इनको ना ब्रेकफास्ट के लिए पत्ता गोभी काटने के लिए दे दिया है। अब इधर देख, नीचे देख।